अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? ज़हरा किचन में हम बनाने जा रहे हैं आज बहुत ही मज़े की रेसिपी। ये है हमारे पास आलू। ये हमने तकरीबन लिए थे आधा किलो आलू। इसे हमने अच्छा सा उबाल लिया है। उबालने के बाद अब इस तरीके से आराम आराम से नरम नरम हाथों के साथ धीरे धीरे हम इसके तमाम छिलके आलूओं के उतार लेंगे, क्योंकि ये उबले हुए आलू हैं, इन्हें हमने ओवर कुक नहीं करना। अगर ओवर कुक हो गए तो इनका जायका ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के आज चिकन और आलू के कबाब। रेशेदार कबाब बनेंगे चिकन और आलू के, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आएगी। ये देखिए जी, इस तरीके से हमने तमाम आलूओं के छिलके उतार लेंगे। इसके बाद जो चीज़ यूज़ होगी वो है हमारे पास ये जो मसाले हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, ये शेयर करेंगे आपके सामने। ये हमारे पास 3 अदद प्याज, 2 और एक ये 3 छोटे वाले हैं, हमने 3 लिए हैं। बड़ा प्याज इसमें यूज़ नहीं होगा, इसमें छोटे प्याज यूज़ होंगे, क्योंकि छोटे प्याज का जायका बहुत ही मज़े का आता है। ये हमारे पास लहसुन तकरीबन आधा गड्ढा हमने लिया है होंगे, इसमें कम से कम 5 से 6 जवे लहसुन के, और साथ ही ये हमारे पास 1 अदद टुकड़ा अदरक का, ये 2 अदद हमारे पास है सब्ज़ मिर्च, 1 अदद है हमारे पास पुदीने की गड्डी। सब्ज़ धनिया भी अगर आप चाहें तो इसमें इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास मसाले, इस स्टेप को देखिएगा बहुत ही गौर के साथ। कौन कौन से मसाले हम यूज़ करेंगे अपने इस कबाब में, बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं, क्योंकि घर से पड़े हुए 3 से 4 मसालों से हम बनाएंगे अपने कबाब को, और बिल्कुल देंगे आपको रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा मज़ा। ये हमारे पास कौन से मसाले देखिएगा बहुत ही तवज्जो के साथ। ये हमारे पास खुश्क धनिया तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच मैंने लिया, इसे हमने कूट लेना दरदरा सा, इसका हमने पाउडर नहीं बनाना। और साथ ही हमारे पास लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच भर के डाला है, और ये हमारे पास हल्दी 1 चम्मच, और काली मिर्च पाउडर हमने डालना है 1/4, और ये हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा, इसे हमने दरदरा सा कूट लेना है, ये हमारे पास 1 चम्मच। साथ ही हमारे पास है नमक हस्बे जायका, और इसके बाद शामिल करेंगे ये 2 अदद है हमारे पास अंडे। अंडे कब यूज़ होंगे, रेसिपी के एंड तक हमारे साथ रहेगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको तमाम स्टेप अच्छे से समझ में आ जाए, और आज आपके कबाब बने बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के। और रोज़ बच्चे करें आपसे फरमाइश इन कबाब की। चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। देखिए जनाब, ये हमारे पास उबले हुए पोटैटो, जिन्हें हमने कर लिया मैश करने के बाद ये हमारे पास चिकन, इसको हमने काट लेना है रेशा रेशा। चिकन को उबालेंगे, उबालते वक्त याद रखिए इसके अंदर डालेंगे हम 1 टुकड़ा अदरक का, या फिर आपके पास अदरक नहीं है तो बड़ी इलायची का 1 बड़े वाला दाना डालकर इसे उबालें, क्योंकि इससे जब हम अदरक डालेंगे या फिर डालेंगे बड़ी इलायची तो इससे हमारे चिकन की स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी। ये तमाम चिकन हमने रेशा रेशा कर ली थी। गरम चिकन को रेशा कीजिएगा तो वो जल्दी रेशा रेशा हो जाएगी। ये इसके अंदर शामिल करेंगे अपने पोटैटो में, और साथ ही ये हमारे पास सब्जियां थी, सब्ज़ धनिया, पुदीना, प्याज, और साथ ही सब्ज़ मिर्च, लहसुन, अदरक हमने कूट के डाली है इसमें, उसका पेस्ट डालना है, उसका पाउडर नहीं डालना, ये शामिल करेंगे इसमें। और साथ ही ये मसाले जो हमने अभी आपको बताए थे, ये तमाम मसाले इसमें शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद अब इसे हमने क्या करना है, अच्छा सा मिक्स करना है। चम्मच से मिक्स करने के बाद इसे अब हमने हाथ की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम मसाले, चिकन, पोटैटोस, तमाम चीज़ें यकजां हो जाएं। लीजिए जनाब, ये कबाब का मिक्सचर हम तैयार कर चुके हैं। सबसे पहले हमने हाथों पे क्या करना है, हल्का हल्का घी या तेल लगाना है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा उठाएंगे, और साथ ही हमने इस तरीके से इसके गोल गोल शामी की तरह हमने कबाब बना लेना है। शामी की बनाए या जिस शेप में आप मर्जी बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे इसे शामी के स्टाइल में। ये देखिए इस तरीके से गोल गोल कबाब बनाएंगे, और इसको इस तरीके से जब करेंगे तो ये तमाम किनारे इसके यकजा हो जाएंगे, और हमारे कबाब बिल्कुल गोल गोल एक ही शेप में तैयार हो जाएंगे। ये देखें ये हो चुके हैं हमारे कबाब तैयार। इस तरीके से तमाम कबाब तैयार कर लेंगे। एक कबाब और मैं आपको बना के दिखा दूँ। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए, प्यारे से कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। साथ ही बेल के बटन को प्रेस कीजिए, तमाम आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। ये देखिए इस तरीके से हमने बनाए ये कबाब। जो दोस्त सब्सक्राइब कर चुके हैं थैंक यू सो मच, तहे दिल से हमें उनके शुक्रगुजार। चलें ये देखिए इस तरीके से हम अपने तमाम कबाब बना लेंगे बहुत ही। चलें ये देखेंगे कबाब आप अपने सारे तैयार कर चुके हैं, वो प्लेट भर के हो चुके हैं हमारे कबाब तैयार। स्टेट पे अगर आप इन्हें एयर टाइट बॉक्स में फ्रीज़ करना चाहें तो 1 हफ्ते के लिए इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपका मन चाहे उठाएं और इन्हें फ्राई करें, और मज़ेदार चाय के साथ या फिर नाश्ते में या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं इनकी फ्राइंग की तरह।
चलिए ये देखें जी, ये हमारे पास वो 2 अदद अंडे, इन्हें हमने अच्छा सा फेंट लिया है। फेंटने के बाद एक आलू की टिक्की हमने की है इसके अंदर डिप करने के बाद अब हम इसे पैन में रखा है हमने तेल में डालते जाएंगे। ये देखो, चूल्हे को हमें रखना है बिल्कुल हल्का, आग हमें रखनी है बिल्कुल हल्की। दाल की कंडीशन में हम इसे रखेंगे। चूल्हे की लू हमने तेज नहीं करनी। इस तरीके से हमने तमाम आलू की टिक्कियाँ जितनी हमारे पैन में गुंजाइश होगी इसके अंदर हम डालते जाएंगे। तो मेरे पैन में थी 4 टिक्कियों की गुंजाइश, ये 4 टिक्कियाँ हम इसमें डाल चुके हैं। जैसे ही नीचे कलर आएगा अब हमें क्या करना है, इन्हें पलट देना है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त का कलर हमारी टिक्कियों के ऊपर, आलू और चिकन कबाब के ऊपर आ चुका है। बहुत ही मज़े के शामी बन रहे हैं आलू और चिकन के हैं। तो दोनों साइडों से हमारा कलर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर है। अब हमने इसे अपने प्यार से प्लेटर में निकालेंगे। इस तरीके से हमने तमाम शामी को बना लेना है। कबाब जी हमारे रेडी हो चुके हैं। इसके लिए चाहिए हमें ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी किस तरह बनाएंगे, इसमें सबसे डालेंगे नमक, हस्बे जायका, और साथ ही ये हमारे पास है सब धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च। इसे हमने कूट लेना है, कूट के हम इसमें शामिल करेंगे। इसका पेस्ट हम शामिल नहीं करेंगे, इसके साथ इसे करेंगे अब अच्छा सा मिक्स। ये लेकिन इसे जैसे ही मिक्स करेंगे दही का कलर चेंज हो जाएगा। याद रहे दही थी हमारे पास 250 ग्राम। जैसे मिक्स करते जाएंगे बहुत ही मज़े की हमारी सब्ज़ रंग की ग्रीन चटनी हो जाएगी तैयार। सब्ज़ चटनी कहीं या फिर इसे कहीं आप ग्रीन चटनी, बहुत ही ज़बरदस्त है हमारे कबाब के साथ। इसका जायका और भी मज़े का आएगा। ये देखें हो गई हमारे कबाब तैयार, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप चाहें तो इन्हें टमाटो केचप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। कबाब मैं आपको तोड़ के दिखाऊं, ये देखें। चलें ये देखिए, अब एक कबाब मैं आपको तोड़ के दिखाऊं। ये देखिए माशाअल्लाह मेरे अल्लाह की शान, बहुत ही ज़बरदस्त लच्छेदार रेशेदार हमारा कबाब हो चुका है तैयार। ये देखिए इसके अंदर डिप करें। डिप करने के बाद अब आप इसे नोश फरमाएं। बहुत ही ज़बरदस्त है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आई होगी। ज़ारा को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।